हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय मोनिका। आज हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा पिछली क्लास का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो एक विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रख दें, कोई परीक्षण आवेश रख दिया तो ये दूसरा आवेश इसके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर हमने निकाला उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = kq/r², जहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी जैसे जैसे दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता जाएगा, और जब r की वैल्यू अनंत हो जाएगी यानी r टेंड्स टू अनंत तो E की वैल्यू लगभग कहाँ होती जाएगी? 0। ठीक है। लेकिन 0 कब होगी? अनंत पर। इससे पहले इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई धनात्मक आवेश रखा हुआ है, मान लो ये पॉजिटिव Q आवेश है और इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इस पॉजिटिव आवेश पर विद्युत बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में F = +QE। ऐसे इस पे कोई -Q आवेश रखा हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो -Q आवेश पर विद्युत बल लगेगा F = -QE, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी +Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और -Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है। अब हम एक अगला टॉपिक एक स्टोरी से समझते हैं। ठीक है। जैसे कोई खेत है और उस खेत में आम का पेड़ लगा हुआ है, मान लो। ठीक है। ये कोई खेत मान लो या कोई ऐसा घर मानो। ठीक है। ये घर है, इसकी बाउंड्री, और यहाँ लगा हुआ है कोई आम का पेड़। ठीक है। इस पे आम लगे हुए हैं ऐसे, और आप गए आम के पेड़ को हमने मान लिया कोई आवेश, ठीक है, जो पहले से है, और ये जो घर है ये हो गया इसका एक क्षेत्र, यानी यहाँ तक। ठीक है। अब आप गए, आपने देखा, बाहर से आप गुजर रहे थे इसके, आपने देखा यहाँ तो आम लगे हुए हैं, क्यों नहीं इन आम को तोड़ा जाए। तो आप इस घर में घुसने की कोशिश करोगे, लेकिन इसकी रखवाली कौन कर रहा है? माली। माली का नाम बोल दो, रामू काका। यहाँ रामू काका बैठे हैं इस प्रकार, ये इस आम के पेड़ की रखवाली कर रहे हैं, कहीं कोई बच्चा इस आम को या आम को तोड़ के चुरा के ना ले जाए। ठीक है। आप घुस के, कोई एक बच्चा आया छोटा सा और वो यहाँ घुसा। ठीक है। तो रामू काका ने देखा ये बच्चा अपने क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसने क्या किया? इसको दूर भगाने की कोशिश की। ठीक है। तो ये अंदर तो आ गया। ठीक है। यानी इस रामू काका ने इसके ऊपर इसकी बल लगाया या इसको फटकार लगाई, तो ये इसने क्या किया? इस बल इसके प्रभाव में भागना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे इसने पीछे मुड़ के देखा कि रामू काका आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो पीछे तो रामू काका आ रहे थे डंडा लेके, उस डंडे की मार के डर से ये छोटा सा बच्चा इधर उधर घूमने लगा। ठीक है। और जैसे जैसे ये चला वैसे वैसे हमने इसके पीछे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक रेखा बना दी। ठीक है। उस रेखा को हमने क्या नाम दिया? विद्युत बल रेखाएं। अगर कोई आवेश मानेंगे, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट यहीं से लेंगे हम। कोई आवेश है +Q आवेश मान लिया, ठीक है, और इसके यहाँ तक हमने मान लिया कोई विद्युत क्षेत्र इसका कार्य कर रहा है। ठीक है। तो कोई परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेगा, ये परीक्षण आवेश मान लिया हमने Q0। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इस पे बल लगेगा, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के अगर कोई विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो बल किस तरफ लगता है? क्षेत्र की दिशा में, यानी इधर बाहर की ओर, इस प्रकार। तो यहाँ हमने ये आवेश इधर गया, तो कहाँ जाएगा ये आवेश? इसी रेखा के, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से बाहर की ओर। अगर ये आवेश यहाँ रखा होता तो यहाँ, तो इसी रेखा के अनुदिश से बाहर की ओर इधर जाता। ठीक है। और जैसे जैसे ये पॉजिटिव आवेश गया वैसे वैसे हमने पीछे क्या बना दी? एक रेखा बना दी इसके मार्ग में। ठीक है। तो ये रेखा ही क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ से हम लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत बल रेखा। इनको हम दूसरा नाम भी कहते हैं क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा
बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यहाँ से आपने क्या समझा कि विद्युत बल रेखा क्या हो सकती हैं। यानी जैसे जैसे ये बच्चा गया हमने उसके पीछे पीछे लाइन बना दी। जैसे जैसे ये परीक्षण आवेश इससे दूर हो, परीक्षण आवेश पर इसके द्वारा बल लगाया गया, उसके पीछे पीछे हमने लाइन खींच दी। और वो लाइन कैसी लाइन थी, एक काल्पनिक रेखा। यानी हमने मान लिया कि ये आवेश यहाँ से गया है तो इसके पीछे पीछे हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित, इसकी परिभाषा लिखें, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक यानी ये वास्तविक नहीं होती, वह काल्पनिक रेखाएं जो धनात्मक परीक्षण आवेश का बिंदु पथ होंगी। या हम कह सकते हैं ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिस पर कोई परीक्षण धनावेश गति करने के लिए प्रवृत्त होगा या गति करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, और गति कैसे करेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर जो बल लग रहा है, विद्युत बल F = QE, उसके कारण उस परीक्षण धनावेश की गति के, यानी उसका जो गति बिंदु पथ है उसके मार्ग में हमने क्या खींच दिए, काल्पनिक रेखाएं। वो रेखा क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि उनके परीक्षण धनावेश पर विद्युत बल के कारण ही वो गति कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं, या दूसरा नाम क्या है इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब हम माने कोई एकांक धनावेश है या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नंबर 1, इसके कुछ गुण हैं, कुछ गुण हम नंबर 1 से स्टार्ट करें। एकल धनावेश के कारण, एकल धनावेश जिसकी वैल्यू कितनी है, Q > 0 मान लो। ठीक है, कारण बल रेखाएं आवेश से त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होती हैं, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कोई एकल धनावेश, ये प्लस। ठीक है, अब बल रेखाएं कैसे निकलेंगी, इससे त्रिज्यीय दिशा में इस प्रकार बाहर की ओर, ऐसे। ये हमने मान ली एक बल रेखा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये कुछ इस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार, ये इस प्रकार। ठीक है, तो Q की वैल्यू अगर 0 से बड़ी यानी Q > 0 है तो उसके कारण विद्युत बल रेखाओं को हम कुछ इस प्रकार दिखाएंगे, जिसकी दिशा क्या होगी, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर। अगर यहाँ माइनस आवेश लें, नेगेटिव आवेश के कारण भी बल रेखाएं क्या होंगी, त्रिज्यीय दिशा में अंदर की ओर, यानी इनकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लेंगे कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश के अंदर जाती हैं। तो हम इसका दूसरे प्रकार से हम ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से बाहर निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश के अंदर आती हैं। ठीक है, 2023 में बोर्ड क्लास में ये क्वेश्चन आया था कि Q > 0 और Q < 0 हो तो विद्युत बल रेखाओं को दर्शाइए। यानी इस कंडीशन के लिए विद्युत बल रेखाओं को किस प्रकार से डिनोट करेंगे, समझाइए या उनको प्रदर्शित कीजिए। तो Q > 0 इसका मतलब आवेश आपका कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज हो तो विद्युत बल रेखाओं को कैसे दिखाएंगे, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर निकलती हुई। और जब Q < 0 है इसका मतलब आवेश की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं को हम कुछ इस प्रकार दिखाएंगे, जो त्रिज्यीय दिशा में आवेश के अंदर की ओर आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक कॉन्सेप्ट और लेंगे इसमें। आवेश के पास देखो बल रेखाएं जितनी ज़्यादा पास पास, ये पास पास है, इधर 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 ऐसे,
बल रेखाएं जैसे पास पास होंगी विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही ज़्यादा होगा, यानी विद्युत क्षेत्र इसमें उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, हमने पढ़ा था कल भी कि E प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², यानी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी आवेश के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ कोई परीक्षण आवेश यहाँ रखें तो इन दोनों के बीच एक यहाँ बात करें और एक इस पॉइंट पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परिमाण है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, वो ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कमज़ोर होता जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। और ये कहाँ तक कम होगी? R टेंस टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगी, ठीक है। जीरो कहाँ होगी? इन्फिनिटी से पहले कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम बोर्ड पे या फिर किसी कागज़ के तल पे या समतल में दिखाएं तो हमें तो एक लिमिटेड लाइन तक ही दिखाना पड़ता है। यहाँ तक इसका मतलब ये थोड़ी है आगे जाके ये रुकी गई, और भी आगे होंगी। R टेंस टू इन्फिनिटी पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन इन्फिनिटी से पहले कभी भी जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ये था इसका पहला गुण, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से तिर्य्य दिशा में बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश के अंदर की ओर निकलती हैं, अंदर की ओर घुस आती हैं। तो हम यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा, इसका दूसरा गुण मान लो या ठीक है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा या सदैव पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं तथा नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती हैं। यानी समाप्त होने का मतलब ये नहीं वहाँ ख़त्म ही होगी। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हमने ये रखा तो पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा बाहर निकलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज हमने रखा ये तो नेगेटिव चार्ज के अंदर आएंगे, ठीक है, तिर्य्य दिशा में। दूसरा गुण हम लिखें, ये दूसरा तो था ही। तीसरा, विद्युत बल रेखाओं सदैव आवेश के प्रति दो आवेशों को, ऐसे लिख सकते हैं, सदैव दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के प्रति सममित होती हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के प्रति सममित होती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझे इसको, एक प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख दिया, या ठीक है, इसी प्रकार ऐसे ही मान लो, ठीक है। ये हो गई इसकी दो आवेश है ना, एक Q1 चार्ज यहाँ रख दिया मान लो, और एक Q2 चार्ज मान लो, ठीक है। तो अगर इस आवेश से एक रेखा इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार, तो इस एक रेखा से हम इसको डिनोट नहीं कर सकते। ये दोनों रेखा आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो गई। इस रेखा के ऊपर जितनी लाइन होंगी फील्ड लाइन, नीचे भी उतनी ही फील्ड लाइन होंगी, ठीक है। यानी रेखा के ऊपर जितनी विद्युत बल रेखाएं होंगी, नीचे भी उतनी ही विद्युत बल रेखाएं होंगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के प्रति सममित होती है। सममित का मतलब जितनी ऊपर उतनी ही नीचे। तो हम इस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे कि ये इधर, ये जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अब पढ़ते हैं हम इसका नेक्स्ट गुण, ठीक है। ये 1 2 3, अगला है विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ रहे हैं हम। 2 3 हमने पढ़े, अब फोर्थ
विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या हमेशा आवेश के परिमाण के समानुपाती होगी। हम लिख सकते हैं आवेश का परिमाण, या ऐसे कहें मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा बल रेखाएं होंगी आवेश का परिमाण उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और मान लिया इस प्लस क्यू आवेश से 4 बल रेखाएं निकल रही हैं। प्लस क्यू से हमेशा बल रेखा बाहर की ओर होंगी त्रिज्यीय दिशा में, और हमने मान लिया 4 बल रेखाएं निकलेंगी। और एक हमने ले लिया प्लस इससे 2 गुना आवेश प्लस 2q, तो इससे कितनी बल रेखाएं निकलनी चाहिए? अगर प्लस q आवेश से 4 निकल रही है तो प्लस 2q आवेश से कितनी बल रेखाएं निकलनी चाहिए? विद्युत बल रेखाओं की संख्या हमेशा आवेश के परिमाण के समानुपाती होंगी, यानी आवेश का परिमाण जितना ज़्यादा बल रेखाओं की संख्या उतनी ज़्यादा। प्लस q से हमने देखा कि 4 बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो प्लस 2q से कितनी रेखाएं निकलेंगी? 8। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश से 4 निकल रही है, तो ये आवेश इससे जस्ट 2 गुना है, तो 2 गुनी ही क्या होगी? बल रेखाओं की संख्या। अगर इससे 8 निकलती, इससे कितनी? 2q से कितनी निकलनी चाहिए थी? 16। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट अगला गुण 5 नंबर लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं का घनत्व, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। या हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब विद्युत बल रेखाएं, घनत्व का मतलब जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि +4 से ले कुछ इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं इनकी बल रेखाओं को, इस प्रकार। यहाँ से हम देखें इस आवेश के पास, देखिए यहाँ बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा, इसका मतलब आवेश के जो नज़दीक है वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ हम 3 बिंदु डिनोट करें। एक मान लिया यहाँ A, ये है बिंदु B, और इससे दूर यहाँ बिंदु मान लिया हमने C। तो बताइए कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा तो किस पे होगा? A पर, क्योंकि यहाँ हमने देखा विद्युत बल रेखाएं जितनी ज़्यादा पास पास, एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बल रेखाएं जितनी पास पास होंगी, जितनी पास पास होती हैं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण या मैग्नीट्यूड ऑफ E लिख सकते हैं, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जितनी ज़्यादा बल रेखाएं जितनी ज़्यादा पास पास होंगी, विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि बिंदु 1 यहाँ है, तो इस आवेश के पास बल रेखाएं पास पास हैं, जितनी पास पास होंगी तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा। यानी किसी चार्ज के पास बल रेखाएं जितनी पास पास हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बिंदु B की बात की जाए तो जैसे जैसे हम दूरी के साथ दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है? कमज़ोर। तो जैसे जैसे हम यहाँ देखें तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे से दूर। तो जितना दूर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है या विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ही कम होगा। तो बिंदु B पर उससे कम और बिंदु C पर तो उससे भी कम। तो हम यह लिख सकते हैं कि EA यानी A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण सबसे ज़्यादा, फिर होगा B पर और उससे कम होगा C पर।
ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ से हमने ये देखा कि विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, उनकी संख्या जितनी ज़्यादा, आवेश का परिमाण उतना ज़्यादा। आवेश को 2 गुना कर दिया, या विद्युत बल रेखा, आवेश को अगर 2 गुना करें तो विद्युत बल रेखाएं भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक है, और एक जितनी पास पास होंगी विद्युत बल रेखाएं, उतना ही विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले गुण के बारे में। यहाँ तक हमने पढ़ा एकल आवेश के कारण। अगर हम 2 आवेशों को पास पास रख दें तो नंबर 6, ठीक है, एक हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से किस प्रकार विद्युत बल रेखाएं होंगी, कुछ इस प्रकार बाहर की ओर, और इसके पास हमने रख दिया दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पास नहीं रखे होते तब विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार होती। ठीक है, लेकिन अब तो इनको पास पास रख दिया, तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे से प्रतिकर्षित। आपको पता है जब समान प्रकृति के आवेश हों तो दोनों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, यानी दोनों एक दूसरे को दूर भगाती हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बल आवेश को पास पास रखेंगे, ये बल रेखा जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये अब क्या हो जाएंगी, इससे तो क्या होंगी, प्रतिकर्षित, तो ये कुछ इस प्रकार मुड़ जाएंगी, और ये वाली भी कैसे हो जाएगी, इस प्रकार। जैसे 2 आवेश रखे हुए यहाँ, एक ये मान लिया, एक इधर। ठीक है, इससे बल रेखा इधर जा रही थी, एक इधर जा रही थी, तो जैसे ही ये जा रही थी तो दोनों देखा कि ये तो सेम चार्ज है, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएंगी, कुछ इस प्रकार। तो इनकी जो बल रेखाएं हम प्रदर्शित करेंगे कि जब 2 धनात्मक आवेशों को पास पास रखते हैं तो देखो जो सीधी जा रही थी वो अब इधर मुड़ जाएगी इस प्रकार, ये भी धनात्मक चार्ज है यहाँ, अब जो इसके पास इधर आ रही थी वो भी ऐसे मुड़ जाएगी इधर, कुछ इस प्रकार, क्योंकि दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से प्रतिकर्षित होंगी। ठीक है, ये भी इसी प्रकार बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, और ये भी बाहर की ओर इधर। ठीक है, ये भी थोड़ा इससे प्रतिकर्षित होगी तो कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी इधर बाहर की ओर। ठीक है, यानी जब 2 धनात्मक आवेशों को पास पास रखते हैं तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेशों में, आवेशों की विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, परस्पर प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिकर्षित करेंगे। अगर इसकी जगह हमने नेगेटिव चार्ज लिया होता, तो जैसे ये हमने मान लिया नेगेटिव चार्ज और इसके पास रखा है कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे कैसे होना चाहिए था, बल रेखाएं आनी तो चाहिए थी इस प्रकार, अगर ये एकल आवेश होता तो, लेकिन अब इसके सामने कौन सा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण ये इसको क्या करेंगे, एक दूसरे की बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, आएंगी। ये मान लो इस, और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ आती हैं बल रेखाएं, तो ये हमने दिखा दी अंदर की ओर। ठीक है, यानी इन दोनों ही कंडीशन में इन दोनों आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि एक भी बल रेखा नहीं है उसमें। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला गुण। अगर विपरीत प्रकृति के आवेशों को रख दिया जाए तो देखें विपरीत प्रकृति के आवेश किस प्रकार होंगे। अब हम देखें विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी एक तरफ रख दिया हमने पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ रख दिया हमने नेगेटिव चार्ज, तो दोनों क्या करेंगी, वे बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज,
और इसके पास में रखा है कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या करेंगे एक दूसरे को, वैसे तो हमने पढ़ा था कूलम्ब बल में कि या आवेश की प्रकृति भी हमने पढ़ी थी कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का बल लगाते हैं। ठीक है, अब दोनों से क्या निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं, कुछ इस प्रकार। ये जैसे ये विद्युत बल रेखा इससे निकलेगी, ये किसके द्वारा आकर्षित कर ली जाएगी, नेगेटिव चार्ज के द्वारा। तो इसमें कुछ इस प्रकार से, और हमें पता है दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सममिति। पढ़ा था हमने एक गुण इसका कि दोनों रेखाओं को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों तरफ समान बल रेखाएं होंगी, यानी जितनी ऊपर होंगी उतनी ही नीचे। कुछ इस प्रकार एक दूसरे को, यानी पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर जाएंगी, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव के अंदर। तो जो हमने पहला गुण पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर समाप्त होती है, यानी पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर आएंगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की संरचना, इससे बाहर निकलेंगी और इसके अंदर आएंगी, बाहर कुछ ऐसे और इसके अंदर कुछ इस प्रकार। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये छठा गुण था। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला गुण, यहाँ तक नोट कर लो। इसका अगला गुण है नंबर 7। नंबर 7, ये विद्युत बल रेखाएं कभी भी, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, या विद्युत ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं हैं, काटती नहीं हैं। ठीक है, जैसे हमने एक ये बनाया, ये एक बल वक्र हो गया। ठीक है, ये बल रेखा दिखा दी हमने। अगर कोई दूसरी बल रेखा इस प्रकार हो, ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर ये एक दूसरे को काटें, मान लो दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो एक ही पॉइंट पर, ये बिंदु P मान लिया, एक ही पॉइंट पर देखें विद्युत क्षेत्र की दिशा। अच्छा, इससे पहले हमें पढ़ना चाहिए था, इससे पहले गुण हम देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं नंबर, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा नंबर 7। काल्पनिक वक्र, ये जो विद्युत बल रेखाएं जो काल्पनिक वक्र हमने माना था, इस काल्पनिक वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, खींची गई दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, करती है। जैसे एक बल रेखा हमने इस प्रकार दिखा दी। ठीक है, अब हमने देखा, किसी ने कहा कि जैसे यहाँ इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालो, तो इस काल्पनिक वक्र पर या इस वक्र पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगी। तो हम बोलेंगे कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार है। अब किसी ने कहा कि बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, तो यहाँ हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब किसी ने कहा कि बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो इसके द्वारा एक स्पर्श रेखा खींच देंगे इस बिंदु पर। तो ये स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, अगला गुण है इसका 8वां कि ये विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। जैसे मान ली हमने 2 वक्र खींच लिए, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो एक ही बिंदु पर, इस बिंदु पर देखें विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु पर देखें तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे कुछ इस प्रकार, ये मान लो E, और इस बिंदु इस वक्र के ऊपर खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार की होगी। ये तो 2 दिशाएं होंगी, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अब आप कहोगे कि इसका परिणामी ले लेते हैं, परिणामी नहीं लेंगे।
ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आप किस दिशा में कौन सी दिशा डिनोट करोगे, एक इधर जा रही है एक इधर, ठीक है, तो ये परिणाम संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं अगला 8वां गुण इसका है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और इससे पहले वाला गुण क्या था, इस वक्र पर, इस काल्पनिक वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं अगला सवाल, अगला गुण। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। इसका अगला गुण है 9वां। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि पॉजिटिव से चल के और नेगेटिव दोनों आवेश पास पास रखे तो विद्युत बल रेखा पॉजिटिव से चल के नेगेटिव के ऊपर जाती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव के अंदर आती है। लेकिन वापस ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव से चल के वापस पॉजिटिव की तरफ आ जाए। ठीक है, इसलिए ये एक बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ठीक है, इसका अगला गुण है 10वां। किसी आवेश या किसी चालक की बात करें कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, जैसे आवेश लिया था हमने प्लस कोई भी, तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो इसको कैसे दिखाएंगे, हमेशा इस चालक के इसके पृष्ठ के लंबवत, इस प्रकार। जैसे एक हमने चालक ले लिया, एक चालक प्लेट ले ली, ठीक है, प्लस 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 आवेश है, तो विद्युत बल रेखा हमेशा इसके पृष्ठ के लंबवत होंगी, कुछ इस प्रकार। ठीक है, कभी भी एक दूसरे का विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, हमेशा प्लस से निकलती हैं और माइनस के अंदर आती हैं। इसका उल्टा संभव नहीं है कि माइनस से निकले वापस चलकर वापस प्लस पर आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसका अगला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं, यानी तल के लंबवत ही गुजरेंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अपना अगला गुण देखते हैं। अगला गुण लिखें तो इसका नाम 11वां नाम दें। इसका 11वां गुण है किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं देखें, विद्युत बल रेखाएं शून्य होती हैं। और ये कब संभव है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, यानी स्थिर विद्युत स्थिति में। ठीक है, कोई चालक मानो उसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, क्योंकि चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ के पर वितरित होता है, तो इसके अंदर एक भी बल रेखा नहीं होंगी। अब इसके ऊपर हम एक सवाल देखते हैं। जैसे आपके IIT में ये सवाल आया हुआ है कि एक चालक दे दिया, माना कोई धातु का एक गोला है। ठीक है, इस गोले के ऊपर ऐसे 4 बल रेखाएं दिखाई हुई हैं। एक तो ऐसे गई, नंबर 1, एक कुछ इस प्रकार की, नंबर 2, एक कुछ नंबर 3, और एक बल रेखा है कुछ इस प्रकार, ये हो गई नंबर 4। ये ऐसे गई और इससे ऐसे बाहर निकल रही है। तो आपको पूछा है कि बताइए कौन सी बल रेखा इसके लिए सही है, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सी सही होगी।
अब हमने देखा कि चालक के अंदर बल रेखाएं शून्य होती है, क्योंकि चालक के अंदर तो कोई आवेश ही नहीं होता। तो बल रेखाएं क्या होती है, उस आवेश जैसे जैसे वो धनात्मक आवेश गति करेगा विद्युत क्षेत्र में, उसके पीछे पीछे हमने एक काल्पनिक रेखा बना दी, वही क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो चालक के अंदर तो कोई आवेश ही नहीं होता, तो पहली भी गलत, ये भी संभव नहीं है, दूसरी भी संभव नहीं है, तीसरी भी, क्योंकि ये तीनों ही किस में से जा रही है, अंदर, तो ये तो, और चौथी देखें तो चालक की ये अंदर जा रही है इधर, और यहाँ से ये बाहर निकल रही है। ठीक है, तो चौथी संभव है, यानी इसका सही आंसर कौन सी संभव है, बल रेखा नंबर 4। ठीक है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है इस प्रकार। ठीक है, अब देखो इसका अगला गुण। अगले गुण को हम एक क्वेश्चन से दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे। 11 हो गए, नंबर 12। अगले गुण का हम नाम कहें नियर एंड फार। नियर एंड फार से समझेंगे अगला, इस पे कोई क्वेश्चन भी आते हैं IIT में। ठीक है, IIT 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें नियर एंड फार पे। जैसे मान लो यहाँ कोई +2Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और इसके पास रखा हुआ है +-Q आवेश। ठीक है, ये सममिति दिखा दें पहले, ये इधर ऐसे, क्योंकि दोनों हमने क्या पढ़ा था, विद्युत बल रेखाएं आवेश के प्रति भी क्या होती हैं, सममित होती हैं। ठीक है, तो जैसे दो बल रेखाएं इधर से निकल रही हैं, इसमें ऐसे कुछ इस प्रकार, दो बल रेखाएं इधर से, दो बल रेखाएं इधर से, और दो बल रेखाएं आराम से, एक सेकेंड, दो बल रेखाएं कुछ इस प्रकार निकल रही हैं। ठीक है, सममिति आप देख लेना आराम से। ठीक है, अब -Q पर, अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड देखो, ये 2Q, ये इसका जस्ट आधा, केवल मैग्नीट्यूड यानी केवल परिमाण देखें तो अगर इससे 2, 2, 4, 6, 8 बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इस आवेश से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, 4, क्योंकि हमने इसका एक गुण पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होती है, आवेश के परिमाण के, यानी आवेश जितना ज़्यादा बल रेखाओं की संख्या उतनी ज़्यादा। तो अब +2Q आवेश से अगर 8 बल रेखाएं हम निकाल रहे हैं तो -Q, माइनस छोड़ो एक बार, ये तो जस्ट इसका हाफ है, इससे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, 4। तो इन 4 बल रेखाओं, ये सममित होनी चाहिए, 4 बल रेखाओं को हमने कुछ इस प्रकार दिखा दिया, कुछ इस प्रकार ऐसे। ठीक है, अब दोनों आवेश एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं, तो क्या यह बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, परिमाण में विपरीत प्रकृति के। और हमने देखा था जब विपरीत प्रकृति के आवेश हो और पास पास रख दें तो उनकी बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आकर्षित होंगी, ये इधर ऐसे। अच्छा, ये बाहर निकाल दी क्या हमने, ये अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, ये इधर अंदर की तरफ, ये सही कर लेना। ठीक है, क्योंकि -Q के अंदर आती है और प्लस से बाहर निकलती हैं, तो एक बल रेखा ये होगी। अब दूसरी ये इधर से जाएगी और इसके अंदर आएगी कुछ इस प्रकार, ये यहाँ से निकलेगी और इसके इस प्रकार अंदर की ओर ऐसे, यानी 4 बल रेखाएं तो क्या हो गई, ये 2 बल, इसमें से 4 ही आ सकती थी इसमें से, तो देखो ये वाली इधर, ये इसके अंदर चली गई, यहाँ से निकली, और ये यहाँ से अंदर की तरफ गई, यहाँ से निकली, यहाँ से अंदर की तरफ गई। ठीक है, तो ये 4 बल रेखाएं इधर रह गई। ये तो हमने किया पास से, यानी इसके जब पास से जाके देखा तब हमने ये कंडीशन ऑब्जर्व करी इसकी। और जब इससे दूर से देखेंगे तो, जैसे मान लो दूर से कोई खड़ा है, अभी तो आपने पास से देखा तो ठीक है, ये दोनों एक ऋणात्मक विपरीत प्रकृति के थे, तो 2 इससे निकल रही थी, 2 इससे अंदर आ रही थी, 2 इससे बाहर निकल रही थी, यहाँ 2 इसके अंदर जा रही थी। ठीक है, और यही काम हम करें अगर दूर कोई खड़ा है और वो इस सब ये चीज़ें देख रहा है, तो इसको क्या लगेगा, ये इसको एक सिस्टम की तरह देखेगा, यानी इस पूरी कंडीशन को एक पूरा एक सिस्टम दिखाई देगा जिसमें केवल एक आवेश है।
क्योंकि ये दोनों तो इतने पास पास रखे हुए हैं, दूर से देखेंगे तो केवल एक दिखाई देगा। अब एक कैसे, पूरे निकाय का या पूरे सिस्टम का कुल आवेश कितना हुआ, +2q माइनस q, कितना हुआ, +q। यानी दूर से जो व्यक्ति खड़ा है दूर, उसको यह आवेश कहाँ क्या दिखाई देगा, केवल एक आवेश जिसका परिमाण कितना है, +q। तो देखें जो दूर व्यक्ति खड़ा है उसको ये क्या कैसे दिखाई देगा, ये हो गया +q, कुछ इस प्रकार, और एक गोला इस प्रकार दिखाई देगा। ये जैसे ये पूरा सिस्टम था ना, उसको एक छोटा सा गोला दिखाई देगा कुछ ऐसे, जिसमें +q आवेश रखा हुआ है। ये सममिति की मान लें इसकी ऐसे, ठीक है। तो उसको क्या दिखाई देना चाहिए, दूर से देखेगा तो 4 फील्ड लाइन यानी 4 विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो 4 विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, क्या ये सही है, कुछ इस प्रकार। अगर वो दूर से देखे तो ऐसे देखे तो क्या ये सही है। देखें हमने एक गुण पढ़ा था इसमें विद्युत बल रेखाओं में कि विद्युत बल रेखाएं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के प्रति सममित होती हैं, और साथ ही ये विद्युत बल रेखाएं आवेश के प्रति भी सममित होती है। यानी अगर ये इधर से 4 निकल रही थी तो इधर भी वैसे ही होनी चाहिए थी, ठीक है। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगी, ये सममित होंगी आवेश के प्रति। तो ये तो सही नहीं है, यानी ये भी कंडीशन सही नहीं है। जो दूर व्यक्ति खड़ा है उसको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली थी, इधर ऐसे दिखाई देनी चाहिए थी कुछ इस प्रकार, लेकिन ये तो 2 इधर ही है। इसका मतलब अगर इस पूरे सिस्टम को हम बनाएं उसको ऐसा दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ये 4 बल रेखाएं तो कुछ इधर एक ही तरफ निकल रही हैं। क्यों ना हम इसको सही बनाएं, हम इसको ऐसे करेंगे कि ये 2 जो रेखाएं हैं, एक इधर ये वाली और एक ये वाली रेखा, ये कुछ इस प्रकार से निकलेगी। इसको छोड़ो एक बार, है ना। और ये वाली बल रेखा है, ये कुछ इस प्रकार से निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर तो 2 ही जा सकती हैं, सॉरी इसके अंदर तो 4 ही आ सकती थी, क्योंकि ये +2q था और ये जस्ट इसका आधा। +2q से 8 बल रेखाएं बाहर निकल रही थी, और ये जो q है पर केवल परिमाण इसका जस्ट आधा है, तो इससे 4 बल रेखाएं ही अंदर की तरफ जानी चाहिए थी। लेकिन अब इनके अलावा 4 बल रेखाएं और बच गई। अब 2 बल रेखाएं तो ठीक है इस तरफ सममिति हैं, अब ये 2 बल रेखाएं क्या करेंगी, ये इसकी तरफ आकर्षित होंगी और ये ऐसे निकल जाएंगी दोनों तरफ, ठीक है। अब जो दूर खड़ा व्यक्ति है उसको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ये सिस्टम, कि ये गोला है +q आवेश का, ये सममिति देख लें इस प्रकार, ये 2 बल रेखाएं, ये वाली बल रेखाओं को हमने कुछ इस प्रकार व्यक्त किया, और ये जो 2 बल रेखाएं हैं ये कुछ इस प्रकार दिखाई देंगी उसे, ठीक है। तो ये अब उस कंडीशन को ही फॉलो कर रही है कि आवेश के प्रति बल रेखाएं सममित होनी चाहिए, ठीक है। 2 इधर से निकल रही है, 2 इधर से निकल रही है, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, ये वाला। यानी नियर एंड फार का मतलब है कि जब आप पास से देख रहे हो तो बल रेखाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं वो, और जो दूर से खड़ा व्यक्ति होगा वो भी उन सभी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि आवेश के प्रति सममित होंगी या कितनी बल रेखाएं उससे निकलेंगी, ठीक है। 2q था, उससे 8 बल रेखाएं निकल रही थी, और दूर खड़ा व्यक्ति था उसको ये पूरा एक सिस्टम दिख रहा था जिसमें टोटल आवेश कितना हुआ, +q, और +q आवेश से कितनी रेखाएं निकलनी चाहिए, अब 4 बल रेखाएं, ठीक है। तो ये कुछ है इस प्रकार का। तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, नियर एंड फार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो आपके IIT 2015 में भी आया हुआ है। अगला सवाल है आपके सामने जो IIT मेंस 2015 में आया हुआ है। सवाल है कि एक सिलेंडर है जिसके ऊपरी पृष्ठ पर +q आवेश है और निचले पृष्ठ पर -q, यानी जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। ये प्लस मान लो और ये माइनस। सिग्मा इसका आवेश घनत्व के रूप में दे रखा है। तो आपको पूछा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही होगा, यानी इसकी जो विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। करने की कोशिश करो। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, नियर एंड फार वाला। देखें तो यहाँ से पहला ऑप्शन देखें, ठीक है। ये सिलेंडर, इसमें जितना ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही नीचे नेगेटिव चार्ज, यानी टोटल चार्ज कितना है, नेट 0 होना चाहिए।
दूर से देखें तो हमें एक भी बल रेखा दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब इसमें देखें, ये बल रेखा इस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है नेगेटिव चार्ज के अंदर, लेकिन अभी भी ये 3 ऊपर निकल रही है और ये 3 ये नीचे इधर ये, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दूर से देखेंगे तो एक भी बल रेखा इसमें बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्यू नेट इसका कितना होना चाहिए 0, तो ये ऑप्शन गलत। अब देखें इस ऑप्शन को, इसमें तो सारी बल रेखाएं बाहर निकल रही है, तो ये भी गलत। इसमें देखें एक भी बल रेखा बाहर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के अंदर नहीं आ रही, यानी स्पेस में कहीं जा रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब इसमें देखें ऑप्शन डी, ये कुछ सही लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज से चल के बल रेखा नेगेटिव के अंदर आई, पॉजिटिव से चल के नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से ये पूरी, यानी एक भी बल रेखा जब दूर से देखोगे तो एक भी बल रेखा इसमें दिखाई नहीं देगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ठीक है, यानी इसमें हम फार एंड नियर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है जो आपके IIT में ही आया हुआ है, इसको साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 आवेश हैं इस प्रकार एक त्रिभुज के कोनों पे रखे हुए हैं, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश। आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी फील्ड लाइन कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत बल रेखाओं को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये आपके ऑप्शन है, ये नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ये है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तीनों आवेश हैं, अगर पास से देखें तो विद्युत तीनों क्या करेंगे, तीनों ही पॉजिटिव है, विद्युत बल रेखाएं, इनकी जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है। अब देखो सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसमें देखें पहले में पॉजिटिव से निकल रही है ऐसे इस प्रकार और ये इसमें जा रही है, जबकि तीनों तो विपरीत सेम प्रकृति के हैं, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखें, विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित कर रही हैं, ये इससे बाहर निकल रही है, ये इससे इधर, लेकिन ये वाला क्या है, कभी भी 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। एक बल रेखा इधर है, ये दोनों बल रेखाएं ऐसे करें तो ये एक दूसरे को परस्पर काट रही हैं, जबकि हमारा एक विद्युत बल रेखाओं का एक गुण था कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब देखें तीसरा ऑप्शन, ये विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित हो रही हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, ये इससे निकलेंगी इस प्रकार, इससे ऐसे कुछ इस प्रकार, ठीक है, और इसके अंदर एक भी बल रेखा नहीं है, यानी चालक, ये एक चालक है और चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं होने के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखें, ये कुछ इस प्रकार का, ये तो अजीब ही सर्किल बन रहा है, यानी ये ऑप्शन भी गलत। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अगर इस प्रकार की कंडीशन हो और हम बनाएं इनकी विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं देखें, तो इसका सही डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ हमने आज देखा विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखे जो आपके IIT में पिछले साल आए हुए थे। बोर्ड के लिए भी विद्युत बल रेखाओं से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हमने देखे थे कि बोर्ड परीक्षा 2023 में भी विद्युत बल रेखाओं से संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। तो आप ये सारा रिवाइज करिए, देखते रहिए मेरी क्लास, जिसका YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय मोनिका।